दौसा उपचुनाव के लिए किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा में माहौल कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। कई नेताओं ने चुप्पी साध ली है तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अब जगमोहन मीणा के साथ लग गए हैं। वहीं सीट पर भाजपा का टिकट घोषित होने के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा पर परिवारवाद जैसे आरोप भी लग रहे हैं। इसके साथ ही एक तबका ऐसा भी है जो दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट मिलने के बाद से काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा है। दरअसल दौसा एक जनरल सीट मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी पहले भी सामान्य वर्ग से कैंडिडेट उतार चुकी है। ऐसे में इस बार भी विप्र सभा की ओर से ये मांग उठाई गई कि दौसा में किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को ही टिकट सौंपा जाना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने एसटी वर्ग से आने वाले जगमोहन मीणा को अपना प्रत्याशी इस सीट से बनाया है। ऐसे में अब विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दौसा विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में समाज की अनदेखी होने से मैं काफी ज्यादा आहत हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हमने विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को जितवाया था, मगर इस बार हमारी अनदेखी को भुलाया नहीं जाएगा। जय परशुराम। राजस्थान में 7 विधानसभाओं पे जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके लिए बीजेपी ने अपनी एक सूची जारी करी। उसमें दौसा विधानसभा जो हमारी परंपरागत सीट हुआ करती थी, जिसमें बीजेपी ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया करती थी, वो टिकट काट के किसी अन्य समाज के व्यक्ति को दिया गया, ये कह के कि साहब 2 बार आपके समाज का व्यक्ति हार गया। तो ऐसी कई सीटें हैं राजस्थान की विधानसभा जहां 10-10 बार उस पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति हारा। व्यक्ति 2 बार 3 बार रिपीट के बाद आप बदल देते हो, वो तो चलता है, पर आपने जाति बदल दी। जो 55,000 वोट हमारे समाज के वहां है और हम एक मायने रखते हैं वहां पे, और विधानसभा में हमने जिस कदर आपको वोट दिया, हमारे 42 लाख मतदाता पूरे प्रदेश में, इन 7 उपचुनाव जो हो रहे हैं वहां पे भी ब्राह्मण मतदाता है। ये ना भूलें आप कि एक सीट से काट के क्या होगा। लोकसभा में हमने आपको वोट दिया और आज नतीजा ये रहा कि आपने बिना सोचे समझे, बिना कोई विचार विमर्श किए, समाज में हमारे जताने वाले उम्मीदवार बहुत लोग थे। आप किसी को भी आपका जो रजिस्टर्ड मेंबर है बीजेपी का, उसको टिकट देते, कोई ये तो कह नहीं रहे कि किसी और को देते, आप रजिस्टर्ड मेंबर को टिकट देते और निश्चित तौर पे आपको ये सीट निकलती, पर ऐसा नहीं किया। इससे समाज आहत है और बुरी तरह आहत है। जय परशुराम। विप्र सेना के इस ऐलान के बाद अब कहा जा रहा है कि दौसा में इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें जरा बढ़ सकती है। दौसा विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की यदि बात की जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हुआ करती थी। अब कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली है। 1990 से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में 4 बार बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली, तो वहीं एक बार कांग्रेस, एक बार बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय को भी जीत मिली है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 1990 और 1993 में बीजेपी के जियालाल बंशीवाल ने जीत यहाँ पर हासिल की थी और इसके बाद 1998 में निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। 2003 में नंदलाल बंशीवाल ने बीजेपी के लिए एक और जीत हासिल की थी। 2008 में बहुजन समाज पार्टी के मुरारी लाल मीणा को यहां से जीत मिली थी, मगर फिर 2013 में यहां पर चुनाव का खेल ही बदल गया। बीजेपी के शंकर लाल शर्मा के खाते में जीत चली गई। 2018 में बसपा के पूर्व विधायक मुरारी लाल मीणा कांग्रेस में आ गए। वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली और उन्होंने इस बार शंकर लाल शर्मा को हराकर एक बार फिर से चुनावों में जीत हासिल की। पिछले 3 चुनाव में यहां पर किसी भी दल को लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं हुई है। 3 चुनाव में 3 अलग अलग दलों को जीत यहां पर मिली है, यानी कि इतिहास देखा जाए तो इस सीट पर समय समय पर ब्राह्मण उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।